नमस्कार दोस्तों, आर्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं जीडीपी का पूरा रूप क्या है, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। दूसरा प्रश्न, मांग के नियम के अनुसार मूल्य और मात्रा के बीच संबंध कैसा होता है। तो इसका अप्रत्यक्ष संबंध होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। धन की समय मूल्य को समझाने वाला कौन सा सिद्धांत है। सामान्य मूल्य सिद्धांत। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों को परिभाषित कीजिए। उत्तर, उत्पादन के साधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने में किया जाता है। इसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम शामिल है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मांग की लोच। मांग की लोच क्या है। मांग की लोच से तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के प्रति कितना संवेदनशील है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निवेश और बचत में क्या अंतर है। बचत का अर्थ है आय का वह भाग जो उपभोग में खर्च नहीं किया गया, जबकि निवेश का अर्थ है इस बचत का उपयोग उत्पादक साधनों में करना। ठीक, आइए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 प्रमुख भूमिकाएं हैं। देश में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना और मुद्रा का जारी करना और बैंकों को विनियम प्रदान करना। 5वां प्रश्न, पूंजी निर्माण क्यों आवश्यक है। पूंजी निर्माण से उत्पादकता और विकास दर में वृद्धि होती है। यह रोजगार और जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। छोटे छोटे प्रश्न लिखे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए उठाए गए मुख्य कदमों पर चर्चा करें। भारतीय कृषि में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत बीज और तकनीक का उपयोग। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, ऋण सुविधाओं का उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन एमएसपी नीति। और दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण के लाभ और हानि पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व को बाजार के रूप में बदलना। ठीक, आइए आगे देखते हैं। वैश्विक बाजार तक पहुंच, मतलब विश्व के सभी बाजारों तक पहुंच होनी चाहिए हर व्यापारी को। और विदेशी निवेश और तकनीक का लाभ, ये दोनों चीज़ें वैश्वीकरण में होनी चाहिए। तीसरा, रोजगार के अवसर। अब हानि क्या है इसके। घरेलू उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। सांस्कृतिक पहचान का ह्रास, सांस्कृतिक पहचान में हानि होगी। असमानता में वृद्धि। तो इत्यादि चीज़ें हानि है और काफ़ी चीज़ें लाभ हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।